फाइनेंस का जो नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है, यानी कि कहने के लिए तो ये आपको बताया जाता है कि ये जो है एक जीरो इंटरेस्ट रेट पे आपको ईएमआई जो है हर ईएमआई के ऊपर आपको किसी भी प्रोडक्ट्स को खरीदा जा सकता है। यानी कि आप इस कार्ड को अगर ले लेते हैं एक बार तो फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये कार्ड आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि किसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हिडन चार्जेस है और किस किस बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि भविष्य में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ये जो बजाज फाइनेंस का जो ईएमआई कार्ड रहता है हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अप्लाई करना बहुत ही सरल है। मान लीजिए कि आपको किसी प्रोडक्ट को खरीदना है, जैसे कि मोबाइल खरीदना, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन में बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स रहते हैं, अगर आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं तो आप जब किसी भी शॉप में जाते हैं तो वहां पे आप बोलेंगे उनको कि हमें जो है ये ईएमआई के ऊपर यानी कि बजाज फाइनेंस के ईएमआई के ऊपर हमें ये मोबाइल खरीदना है या फिर एसी खरीदनी है या फ्रिज खरीदना है। जब आप ईएमआई के ऊपर ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेते हैं, तो जब आप 3 ईएमआई पूरी करते हैं तो 3 ईएमआई के बाद आपके पास एक कार्ड आ जाता है। पहले ये जो कार्ड है वो फिजिकल होता था, लेकिन अब क्या होता है यही कार्ड आपको डिजिटल के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि आपके मोबाइल में बजाज फाइनेंस की एक ऐप होती है, उस ऐप में आपको ये कार्ड दिया जाता है और इस कार्ड के माध्यम से आप भविष्य में कभी भी कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं जिसमें ये दावा किया जाता है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं, जो कि आपको वहां पे नहीं बताए जाते हैं। तो सबसे पहले जब आप न्यू कार्ड बनाते हैं, यानी कि जब आप पहली बार फर्स्ट टाइम इस कार्ड को बनाते हैं तो कब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, बिना प्रोडक्ट खरीदे आपको ये कार्ड नहीं मिलता है। आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट्स खरीदना ही पड़ेगा, वो चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टीवी, एसी, फ्रिज जो भी हो। अब जब आप इसको खरीदते हैं तो सबसे पहले आपका जो चार्ज होता है वो 500 रुपीज का चार्ज होता है, जो कि इस कार्ड को बनाने के लिए लगता है। ये एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि सबसे पहला एक्स्ट्रा चार्ज तो ये हो गया 500 रुपीज, यानी कि 499 रुपीज चार्ज इस कार्ड को बनाने के लगते हैं। अब दूसरा कि जब आपने कोई मोबाइल खरीदता है तो फिर वो आपको बोलते हैं कि जब आप इस कार्ड से खरीदते हैं यानी कि ईएमआई के थ्रू खरीदते हैं तो आपको फाइल चार्ज यानी कि फाइल चार्ज कहीं पे 1000 रुपया लगाया जाता है, कहीं पे 1500 और कहीं पे 2000 भी लगाया जाता है। यानी कि आप कौन से प्रोडक्ट को खरीदते हैं उसके आधार पे ये डिपेंड करता है। तो दूसरा चार्ज तो ये हो गया जो कि आपको नहीं बताया जाता है। तीसरा चार्ज ये होता है कि जब आप इस कार्ड से ईएमआई से किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट का इंश्योरेंस भी आपको साथ में दिया जाता है, जो कि आप नहीं लेना चाहते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो जबरदस्ती आपको इंश्योरेंस दिया जाता है जिसकी कीमत 1000, 1200 या 1500 रुपए हो सकती है। तो शुरुआत में जब आपका कार्ड बनता है तो ये तीन जो चार्जेस है वो आपको लगते हैं, यानी कि 500 रुपए कार्ड के हो गए, इंश्योरेंस के हो गए 1000-1500 रुपए और 1500-2000 रुपए आपके जो फाइल चार्ज है वो हो जाते हैं। अब मान लीजिए 15,000 का मोबाइल आप ले रहे हैं तो 15,000 के ऊपर ये तीनों एक्स्ट्रा हो जाएंगे और जो ईएमआई कराएंगे उसमें भी ज्वाइंट यानी कि जो इंटरेस्ट है वो लग के ईएमआई कन्वर्ट हो जाएंगी। वो भी आपके ऊपर है, अगर आप कम महीने में कराते हैं जैसे कि 3 महीना या फिर 6 महीने की ईएमआई कराते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन उसी ईएमआई को जब आप 12 महीना, 24 महीना या फिर 36 महीना करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपकी कौन सी बैंक है उसके आधार पे इंटरेस्ट लग जाते हैं। तो ये तो हो गए कुछ चार्जेस जो कि आपको शुरुआत में देने पड़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई कैसे फिर। तो नो कॉस्ट ईएमआई ऐसे है कि फर्स्ट टाइम में ये सारे चार्ज लगते हैं, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि वो प्रोडक्ट 15,000 का है तो 15,000 का ही डिवाइड किया जाता है। आपको 6 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं और 24 कर सकते हैं, उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगता है सेकेंड टाइम में। अब दोस्तों ध्यान आपको रखना है कि जब बजाज फाइनेंस के जो कार्ड बनते हैं, जब आप ऑटोमेटिकली आपके बैंक के अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। बजाज फाइनेंस की जो डेट है वो 2 तारीख यानी कि हर महीने की 2 तारीख को बजाज फाइनेंस आपके बैंक अकाउंट से आपकी ईएमआई को काट लेता है। और बाई चांस अगर आपके अकाउंट में
2 तारीख को फिक्स अमाउंट नहीं है और आपका जो चेक लगा है अगर वो बाउंस हो जाता है तो फिर आपको पेनल्टी वहां पे 450 रुपये लग जाती है। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन अगर आप पेमेंट करते हैं तो ठीक है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, 2 किस्त एक साथ में भरते हैं तो फिर 4% इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा वहां पे लगाया जाता है, जो कि आपको बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। अब दोस्तों इस बात पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे रेगुलर 3 EMI अगर आप बाउंस कर देते हैं और फिर उसके बाद उस EMI को पे करते हैं तो आपका जो चार्जेस है 450 यानी कि 3 बार लग जाएगा और तीनों बार का जो चार्जेस है वो बढ़ के कहीं गुना हो जाएगा। और दोस्तों जब आप EMI को पूरा कर देंगे और 3 EMI जब आपकी बाउंस हो जाती है तो समझ लीजिए कि आपके बजाज फाइनेंस के कार्ड को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा, परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। भविष्य में कभी भी बजाज फाइनेंस के EMI कार्ड को नहीं ले सकते हैं, आप उसके नो कॉस्ट EMI कार्ड से किसी भी प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते हैं। तो ये होता है। अब और एक बात होती है कि जो बहुत सारे वीडियो में लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये एक मेजर प्रॉब्लम है, हर किसी व्यक्ति के साथ होती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं फर्स्ट टाइम में तो क्या होता है, बजाज फाइनेंस वाले आपको ECS फॉर्म, एक ECS फॉर्म होता है, उस ECS फॉर्म में आपके साइन करवाते हैं, आपसे एक चेक लिया जाता है और जब आप ECS फॉर्म पे साइन कर देते हैं, उस फॉर्म को फिल कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट को उससे लिंक कर दिया जाता है और आपके बैंक अकाउंट से और जो बजाज फाइनेंस वाले हैं कभी भी पैसे काट सकते हैं, यानी कि आपका चार्ज ले सकते हैं, बाउंस चार्ज ले सकते हैं EMI को, यानी कि आप एक प्रकार से परमिशन दे देते हैं उनको कि आप हमारी बैंक से पैसे लेके जा सकते हैं, आपने परमिशन दे दिया। तो उसमें फर्क क्या होता है कि जब आपकी EMI बाउंस हो जाती है, आप चार्जेस नहीं देते हैं, आपको लगता है कि चार्जेस नहीं देना, आप EMI पे करते हैं, आपकी गलती नहीं है, कभी कभी आपके बैंक के अकाउंट में पैसे होने के बाद भी जो है चेक बाउंस हो जाते हैं, उनकी EMI बाउंस हो जाती है, डिडक्ट नहीं होता है, फिर भी आपके ऊपर ही वो चार्ज लगाया जाता है 450 रुपये। अगर ऐसी प्रॉब्लम एक बार होती है तो आप तुरंत ब्रांच में जाके संपर्क कर सकते हैं, तुरंत जाना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, तो ऐसे लगातार अगर 3 बाउंस हो जाती है, हालांकि प्रॉब्लम उनकी ही रहती है, उनकी तरफ से ही रहती है, कुछ मेजर प्रॉब्लम उनकी तरफ से ही रहती है, लेकिन फिर भी सारे चार्ज आपके ऊपर लगा दिया जाएगा और परमानेंटली आपके जो कार्ड है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये सबसे पहले मैंने आपको नुकसान ही बताया, क्योंकि ये नुकसान होते हैं और सही तरीके से अगर आप इसको यूज करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये आपके लिए एक फायदे की बात है, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो उसे EMI में कन्वर्ट करवा सकते हैं और धीरे धीरे उसके पैसे को आप दे सकते हैं, जिसमें आपको सही तरीके से व्यवस्थित अगर आप चलते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, EMI के ऊपर ध्यान नहीं देते तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकते हैं। अब दोस्तों EMI कार्ड के बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कि आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं बिना पैसों के। अगर आपको 25,000 का भी प्रोडक्ट खरीदना है, 1,00,000 रुपए का भी प्रोडक्ट खरीदना है, तो सिर्फ उस कार्ड के जरिए आप पूरी EMI को, यानी कि पूरे अमाउंट को EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। और जब आप इस पेमेंट को पूरी तरीके से एकदम सही तरीके से आप हर EMI को पे करते हैं तो उसमें आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है, आपकी वैल्यू बढ़ती है, साथ ही में आपके कार्ड की जो लिमिट है वो भी बढ़ने लगती है। यानी कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी EMI पूरी हो जाती है तो जो कार्ड की वैल्यू बढ़ जाती है और आपके कार्ड की जो भी लिमिट रहती है उसे बढ़ा के दिया जाता है। बजाज फाइनेंस की तरफ से उसी कार्ड के अंदर, उसी ऐप की तरफ से आपको लोन भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो 1 लाख से लेके 5 लाख तक होते हैं और वो लोन भी आपको वहां पे तुरंत के तुरंत एकदम एक ही क्लिक के अंदर आपके बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि उसकी इंटरेस्ट, समय पे उसकी EMI देना और ECS फॉर्म में जब आपने साइन किया है तो हर बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर एक भी मिस हो जाता है तो उसके इंटरेस्ट बहुत भारी रहते हैं, वो कभी ना कभी आपको नुकसान करते हैं, आपके सिविल स्कोर को खराब कर देते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री को खराब करके रख देते हैं। हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ भी प्रॉब्लम हुई है, मेरा भी समय पे EMI देने के बाद भी पूरी सिविल स्कोर को खराब कर दिया, कार्ड को ब्लॉक कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया।
तो बजाज फाइनेंस के नुकसान भी है, एक तरह से फायदा भी है। बजाज फाइनेंस से आप किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट्स ही खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप राशन की दुकान पे गए तो उसे स्वाइप करवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की तरह इसे यूज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप उससे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इसके अलावा किसर भी आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। आप अमेजोन पे यूज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे यूज कर सकते हैं, तरह तरह की जो ऑनलाइन शॉपिंग है वहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ऐसे ही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। दूसरे प्रोडक्ट्स आप उससे नहीं खरीद सकते हैं। तो बस ये आपको एक बेनिफिट है। कभी भी कोई भी सामान खरीदना हो तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप एकदम सरल तरीके से ईएमआई के माध्यम से उसे खरीद सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे।